धन्यवाद निखिल भैया। ये मुफ़्त में जो जनता को प्रोवाइड किया जाता है बहुत सारी चीज़ें, तो एक तो हमें 2 प्रकार की चीज़ें उसको कैटेगराइज़ करना पड़ेगा। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो एकदम आवश्यक हैं, जो मूलभूत आवश्यक वाली चीज़ें होती हैं। एक वस्तु हो सकती है जो गैर आवश्यक है या कम आवश्यक हैं। अब भारत जो है वो एक वेलफेयर कंट्री है, अ, मतलब कल्याणकारी राज्य है। तो ऐसे देश में जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये प्रोवाइड करना तो राज्य की ज़िम्मेवारी है। जैसे एग्ज़ाम्पल बताएँ तो हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 21 है, उसमें जीवन का अधिकार है और जीवन के अधिकार में के तहत जो है स्वास्थ्य का अधिकार शामिल हो जाता है। अब अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड करने के लिए सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वो मुफ़्त में स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रोवाइड करवाए, उसकी ज़िम्मेदारी है। इसमें कोई ये नहीं कि लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसका मैं समर्थक हूँ। ये ज़रूर है कि जो एक सीमा से ज़्यादा जिनका आर्थिक आमदनी है, तो उनसे राज्य ले सकता है टैक्स के रूप में, शुल्क के रूप में, सेस लगा करके या सरचार्ज लगा करके उनसे ले सकता है कि भाई आप देश की संपदा से, देश के जनता से आप धन का उपार्जन कर रहे हैं, तो उनकी भलाई के लिए आप कुछ धन सेस के रूप में दीजिए, ताकि उनका हम स्वास्थ्य देखभाल कर सकें। तो मुफ़्त में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि भारत में जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, प्रति व्यक्ति बहुत ज़्यादा है। और अगर भारत की स्थिति देखें तो यहाँ पर अभी भी 2020 का कोई आंकड़ा था अंतर्राष्ट्रीय कोई संगठन का, उसमें बताया गया कि भारत में करीब 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से भोजन नहीं पाते, हर दिन भूखे सोते हैं या आधा पेट खा करके सोते हैं। तो सोचिए जहाँ पर 20 करोड़ की आबादी ठीक प्रकार से खाना नहीं पाती है, कुपोषण का शिकार है, तो ऐसे देश में यदि पैसा ले करके स्वास्थ्य दिया जाएगा, तो वो मेरे ख़्याल से बड़ा दिक्कत हो जाएगा आम जनमानस के लिए। तो स्वास्थ्य देखभाल तो फ्री में होना चाहिए, क्योंकि जो गरीब जनता है, भारत में गरीबी भी हालाँकि 2005 से लेकर के 2015 के बीच में भारत में गरीबों की संख्या करीब 27 करोड़ कम हुआ है, सरकार ने अच्छा काम किया है। लेकिन फिर भी इस समय भारत में कम से कम 25-30 करोड़ की आबादी है जो गरीबी रेखा से नीचे है। गरीबी रेखा से नीचे जो हैं वो हर दिन, मतलब जो एक कहावत है अंग्रेज़ी में, अ अर्न टू माउथ करके कोई कहावत है, यानी हर दिन कमाना, हर दिन खाना, खत्म हो जाना, तो ये स्थिति है। अब जो रिक्शे वाले हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो लेबर हैं, तो ऐसे लोग तो इनकी स्थिति ये होती है कि हर दिन कुछ ना कुछ कमाते हैं और उसी से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अगर उनके स्वास्थ्य पे खर्चा, मान लीजिए कोई उनके घर में बीमार पड़ जाता है, तो लाख 2 लाख रुपए खर्चा हो जाता है, तो उसका तो पूरा मतलब आर्थिक जो स्थिति है गड़बड़ हो जाएगा। उसको खेत बेचना पड़ सकता है, उसको अपनी गाड़ी बेचना पड़ सकता है या घर बेचना पड़ सकता है। तो ऐसे में सरकार की ज़िम्मेदारी है कि उसको स्वास्थ्य देखभाल फ्री में मुहैया कराएँ, और जो एक सीमा से ज़्यादा जिनके पास धन है, तो उनसे थोड़ा-सा पैसे ले सकते हैं और सरकार लेती ही होगी, और इसके लिए आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार चला ही रही है, जिसके तहत करीब 50 करोड़ भारतीय लोगों को 5 लाख रुपए तक का एक आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, जिसके तहत वो भारत के किसी भी अस्पताल में जा कर के अपना इलाज, अपने परिवार का इलाज करवा सकते हैं। और किसी भी देश में यदि स्वास्थ्य देखभाल अच्छा होगा, तो उसका जो जीडीपी है, उसका जो डेवलपमेंट का स्तर है, वो अच्छा होगा। और भारत की जो आबादी है, युवा आबादी, वो औसत उम्र 29 ईयर्स है। यानी भारत में हर व्यक्ति का औसत उम्र निकाल लिया जाए, तो वो 29 साल है। यानी भारत एकदम युवा देश है। तो युवा आबादी जो है वो जनसांख्यिकी लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड का काम करती है। देश के जीडीपी को बढ़ाने में योगदान देती है। तो ऐसे में अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो अच्छे से काम कर पाएँगे, और जब उनका हेल्थ सही रहेगा तो वो प्रोडक्शन कार्य में जो उनका स्किल है उसमें सही प्रकार से काम करके देश का विकास कर सकेंगे। तो अगर इसमें देखें तो भारत सरकार ने अच्छा काम किया है। कई सारे जो आयुष्मान जन औषधि केंद्र हैं, हर ज़िले में खोले गए हैं,
हालाँकि इनकी संख्या जिलेवार एक आध दुकान ही है, तो इसकी संख्या को और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। और दूसरी बात शिक्षा की आपने बात करी, फ्री में शिक्षा अगर हम देखें तो ये भी फ्री में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा एकदम मुफ़्त में होना चाहिए हर व्यक्ति के लिए। अब फिर इसमें भी वही है, जिसके पास पैसे हैं तो वो सरकार को पैसे दे सकते हैं, देना भी चाहिए उनको, सेस लगा करके, सरचार्ज लगा करके। और इसमें दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है। वो वहाँ का जो स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेहतर है, और वहाँ के जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर भी मुफ़्त में विद्यार्थियों को बढ़िया शिक्षा दी जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है। तो इस मामले में केजरीवाल जी की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और भारत में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन उनका जो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हालाँकि अब तो बहुत अच्छा हो गया है, काफ़ी सारे विद्यालय में आप भी देख सकते हैं कि उनका जो बिल्डिंग का टॉयलेट्स हैं, जो उनका फील्ड है, जो क्लासरूम्स हैं, फ़ैन हो गया, ये सारे बहुत अच्छे हैं और टीचर भी रेगुलर आते हैं। तो पहले जैसा हम दोषारोपण नहीं कर सकते कि प्राइमरी स्कूल एकदम से ख़राब है, काफ़ी अच्छी स्थिति हो गई है, पढ़ाई भी होती है, रेगुलर उसका इंस्पेक्शन भी होता है, स्थिति अच्छी हो रही है। और तो मुफ़्त में शिक्षा भी प्रदान किया जाना चाहिए, और ये भी आर्टिकल 21 ए के तहत शिक्षा जो है मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो बिल्कुल मुफ़्त में होना चाहिए। लेकिन हाँ, इसका नकारात्मक पक्ष भी है, क्योंकि अभी मुश्किल से 3-4 महीने पहले उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक, जितने भारत के सचिव हैं, उनका बैठक बुलवाया था, और बैठक में जो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में जो प्रांतीय चुनाव होते हैं, उसमें राज्य सरकारें, मतलब जो उम्मीदवार होते हैं, काफ़ी बड़े-बड़े वायदे करते हैं कि मुफ़्त में ये देंगे, मुफ़्त में वो देंगे। तो ऐसी स्थिति अगर होगी तो उस राज्य की आर्थिक स्थिति काफ़ी डमाडोल हो जाएगी। तो इसको रोकने का काम करना चाहिए, ऐसा सीनियर आईएएस ऑफिसर जो सचिव वगैरह हैं, ऐसा रिकमेंड किए थे। तो ये बात सही है कि चुनावी लाभ के लिए जो वायदे किए जाते हैं वो व्यावहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसमें थोड़ी-सी हम कमी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी श्री केजरीवाल जी गुजरात गए थे, शायद परसों-नरसों की बात है। तो वहाँ के लोगों से कहा कि आपको मुफ़्त में बिजली चाहिए? तो वहाँ के लोगों ने मना कर दिया, कहा नहीं भैया, मुफ़्त में नहीं चाहिए, क्योंकि अंततोगत्वा जा कर के सारा का सारा भार मेरे ऊपर ही आएगा। अगर हम मुफ़्त में बिजली लेंगे, तो बाद में जो प्रोडक्शन कार्य होते हैं फैक्ट्रीज़ में, तो उसमें जा कर के बिजली का खर्चा फैक्ट्री मालिक के ऊपर बढ़ेगा। तो अगर उनका बिजली का खर्चा बढ़ेगा तो प्रोडक्शन का लेवल कम होगा, प्रोडक्शन का लेवल कम होगा तो रोज़गार की संख्या कम होगी, तो जा कर के जनता को ही नुकसान होगा। तो इसलिए हमें मुफ़्त में बिजली नहीं चाहिए। तो गुजरात के जो जनता है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, समझदार भी है, तो उसको मुफ़्त में नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जो एकदम पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पर हम अस्थायी रूप से मुफ़्त का सेवाएँ दे सकते हैं, उसमें कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, चुनावी लाभ के लिए जो वायदे किए जाते हैं, ये गलत बात है। इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि इससे राज्य के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ता है। और कोई रिपोर्ट अभी हाल ही में आई, जिसमें कहा गया है कि भारत के करीब 8-10 राज्य ऐसे हैं कि जो अगर अपने राज्य की स्थिति को सही नहीं कर पाते हैं, तो उनकी स्थिति श्रीलंका जैसी हो सकती है। श्रीलंका आपको पता है, वहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस के साथ-साथ में पॉलिटिकल क्राइसिस कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो बैलेंस बना कर के चलना चाहिए। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और जो एकदम मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, बच्चों के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए, या जो समाज के पिछड़े तबके हैं, उनके कल्याण के लिए अगर सरकार कोई कार्य करती है, तो उसका समर्थन हमें देना चाहिए। लेकिन हाँ, अ अ, थोड़ा संतुलन मेंटेन करना चाहिए। लेकिन हम एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि मुफ़्त बेकार है, मुफ़्त बेकार है, मुफ़्त की ये, मुफ़्त का वो, तो ऐसा हम करके नहीं कर सकते। मुफ़्त सही है, और सिंगापुर, इज़राइल, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे देशों में मुफ़्त में शिक्षा दी जाती है, मुफ़्त में स्वास्थ्य दिया जाता है। तो इससे उनके लोगों का बेहतर कौशल विकास होता है, बेहतर स्वास्थ्य होता है, तो वो देश के विकास में अपना योगदान भी दे पाते हैं। तो इसका एक बहुत सकारात्मक पक्ष है। और भारत में गरीबों की संख्या कम है, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में सपोर्ट देना राज्य का धर्म है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा अपोज़ नहीं करना चाहिए। तो ये था मेरा इस पे मत। धन्यवाद निखिल भैया। मीटिंग का जो है बड़ा अच्छा है, अच्छे-अच्छे इसमें टॉपिक चर्चा किया जाता है, और अच्छी बात है कि सबको पर्याप्त अवसर दिया जाता है अपनी बात को रखने का, बिना रोके-टोके।
और आगे के लिए अगर सुझाव रखें तो ये हो सकता है कि जो विविध प्रकार के विषय हैं, सभी प्रकार के विषयों को हम छूने का प्रयास करें। जैसे आज तो बड़ा अच्छा विषय रखा गया पॉलिटिकल टाइप का। ऐसे ही जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो सकते हैं, आर्थिक मुद्दे हो सकते हैं। अभी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार चली गई, फिर से शिवनाथ शिंदे करके क्या है, उनकी सरकार आ गई है। तो ऐसे जो भी समसामयिक घटनाएँ हैं, उन पर यदि विश्लेषणात्मक चर्चा हो तो अच्छा रहेगा। यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद।